हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस हमने इसका कल देख लिया था। आज हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड विद अ कंडक्टिंग स्लैब। राइट, अगर मैं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब है इंसुलेटर है वो। राइट, इंसुलेटर में क्या होता है जो हमने कल पढ़ा था, दैट उसमें पोलराइजेशन होता है मॉलिक्यूल्स का। राइट, मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। राइट, ड्यू टू विच कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। राइट, और अगर मैं कंडक्टिंग स्लैब डालता हूं तो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना कंडक्टिंग स्लैब का कि कंडक्टिंग स्लैब में इलेक्ट्रिक कोई भी कंडक्टर होता है, इनसाइड द कंडक्टर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। या आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके काम आएगा। राइट, अब देखिए जब हम एक देखिए ये डाइलेक्ट्रिक है, ये एक प्लेट है इसकी, ये दूसरी प्लेट है। राइट, डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर मैं इस पे कहता हूं कि चार्ज प्लस क्यू है, दैट मींस सॉरी, अगर चार्ज इसमें क्यू है मैं कहता हूं तो प्लस क्यू इस पे है और दूसरी कंडक्टर पे इसके माइनस क्यू है। जो कैसे आया था, प्रिंसिपल से हमने कल पढ़ा था, इंड्यूस चार्जेस से, इंडक्शन से ऑपोजिट इक्वल ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो गया था। ये हो गया। राइट, अब देखिए इसका जो हमने कैपेसिटेंस कल निकाला था, राइट, जब बीच में आपके एयर या वैक्यूम थी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से हम डिनोट करते हैं। राइट, विद एयर और वैक्यूम इसका कैपेसिटेंस हमने निकाला था एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। राइट, अब हम कह रहे हैं कि अगर मैं इसमें एक स्लैब डाल देता हूं ऐसा, राइट, से जिसकी थिकनेस है T, राइट, तो क्या इफेक्ट पड़ता है इस कैपेसिटेंस से। राइट, एक चीज हमने कल पढ़ी थी, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा बीच में तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। वहां पे हमने उसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी पोलराइजेशन से। राइट, इसकी जो यहाँ पे चार्ज है, ये इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं, एटम्स में क्या होता था, जो सेंटर होता था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो डिस्प्लेस हो जाता था, जिसकी वजह से इस तरह के डाइपोल्स बन गए थे। कल हमने ये देखा था। राइट, अब देखिए इसका नेगेटिव एंड जो होगा वो इसके पॉजिटिव एंड की तरफ होगा। राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो पॉजिटिव से नेगेटिव थी, E0 इस तरह से थी, E0। राइट, अब देखिए इसकी कैसे बनेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है क्योंकि, तो ED से डाइलेक्ट्रिक की इस डायरेक्शन में बनेगी क्योंकि ये अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसीलिए ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देती है। राइट, जिसकी वजह से पोटेंशियल कम होता है और आपका जो कैपेसिटेंस होता है बेसिकली वो इंक्रीज हो जाता है। राइट, कैपेसिटेंस क्या होता है, V अपॉन क्यू। राइट, सॉरी, कैपेसिटेंस आपका होता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। राइट, तो आपका जो कैपेसिटेंस है विद दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये बढ़ जाता है। राइट, दूसरी इसकी एक्सप्लेनेशन सीधी सीधी मैं बताऊंगा इस फॉर्मूले से। अगर आप देखोगे जब हम ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, राइट, जिसकी थिकनेस T है, राइट, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या होता है, इतने हिस्से में अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। राइट, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए थे। राइट, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, इसी चार्ज की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, क्योंकि वैसे भी ये डाइलेक्ट्रिक कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगा रिड्यूस हो जाती है किसी और मीडियम में। राइट, कितनी रिड्यूस हो जाती है, बाय द वैल्यू ऑफ इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। राइट, ये हमने शुरू में ऐसी चीजें पढ़ी थी जब हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था कि अगर मैं चार्जेस को उठा करके किसी और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ले जा लेता हूं, वाटर में ले जा लेता हूं, तो क्या होगा, वहां पे जाके जो उसकी फोर्स होगी दो चार्जेस के बीच में वो रिड्यूस हो जाती है बाय द अमाउंट ऑफ इट्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम। राइट, ऐसा ही यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। इसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वो रिड्यूस हो जाएगी बाय द वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस इंसुलेटिंग स्लैब। राइट, ये ध्यान में रखना। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सीधा ही डेरिवेशन रट लोगे तो दैट विल नॉट हेल्प यू। राइट, अब देखिए हम अब क्या होता है,
जब हम ये थिकनेस टी की स्लैब इसमें डालते हैं तो डिस्टेंस जो है, जो पहले था डी प्लेट्स के बीच में, राइट, डिस्टेंस जो है इनके बीच में वो रिड्यूस हो जाता है बाय द थिकनेस ऑफ द स्लैब, राइट। तो आपने जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला इसमें, तो अब इसका जो डिस्टेंस होगा प्लेट्स के बीच में वो हो जाएगा d माइनस टी, राइट। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी की बजाय में क्या लिखूंगा, d माइनस टी। अब ये वैल्यू रिड्यूस हो गई तो कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये स्ट्रेट सीधी सी एक्सप्लेनेशन है। और दूसरी चीज, दोनों ही केस में, चाहे मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालूं चाहे मैं कंडक्टिंग स्लैब डालूं, जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। पोटेंशियल क्यों रिड्यूस हो जाता है, सेम थिंग, E इज इक्वल्स टू वी डी, सॉरी V इज इक्वल्स टू ई डी, डी कम हो रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने में, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स रिड्यूसेस टू T माइनस टी। जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो पोटेंशियल भी रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए पोटेंशियल कम हो जाता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। जब पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए, राइट। अब हम दूसरी चीजें देखते हैं, चलो ये रहने दीजिए। अब देखिए चार्ज इस पे Q प्लस Q है माइनस Q। अब हम डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं। लेट सिग्मा बी द चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। अब देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, से ED से डिफरेंट होगी, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बिटवीन द प्लेट्स। जब मैं ये डाइलेक्ट्रिक डाल दूंगा इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ये होगा आपका, देखिए ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड, E, राइट, D माइनस टी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्लैब में है वो कितनी होगी, ये E0 मान लो, वो होगी E और इसकी थिकनेस डिस्टेंस कितना है T, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। ये हमें कैलकुलेट करना है V। अब देखिए हम E की वैल्यू निकालेंगे दोनों केसेस में। E हमें पता है, E हमें पता है फ्रॉम गॉस लॉ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, क्या है Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, राइट। ये है आपकी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से बाहर एयर में, बेसिकली इसको हम बोलते हैं एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E0 से डिनोट करेंगे इसको, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने यहां पर कहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आपकी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो रिड्यूस हो जाएगी बाय अमाउंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम, राइट। सो E जो होगी आपकी स्लैब में वो होगी E0 डिवाइडेड बाय K। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस स्लैब, राइट। देयरफॉर ये मान लेते हैं इस स्लैब की, राइट। अब देखिए ये मैं वैल्यू रखता हूं यहां पर, E0 D माइनस टी प्लस इसकी जगह मैं E स्लैब की जगह रखूंगा E0 अपॉन K T, राइट। पोटेंशियल निकाल रहे हैं प्लेट्स के बीच का, सिंपल सा डेरिवेशन है, नथिंग मच, D माइनस टी प्लस T अपॉन K, सिंपल। E को मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए E क्या है, E है ये आपकी, V इज इक्वल्स टू E क्या है, Q A अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट। देखिए D माइनस T हम कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन K, राइट। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन V, राइट। Q ये है 1 अपॉन V, V की जगह हम ये रख देंगे
राइट, ये हो जाएगा आपका Q साइन 0 D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन K, राइट, Q से Q कैंसिल, तो क्या आ गया ये A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन K, ये आ गया, ये एक्सप्रेशन है। अब इसको और इसको देखिए, राइट, ऊपर सेम है, नीचे देखिए जो D है आपका वो इतने फैक्टर से रिड्यूस हो गया T 1 माइनस 1 अपॉन K से। क्यों? क्योंकि देखिए K की वैल्यू, एयर में K की वैल्यू 1 होती है, किसी भी मीडियम में जाओगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, राइट, क्योंकि यहाँ पे K इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर जो ये वैल्यू है, राइट, ये पूरी वैल्यू जो नीचे है जो D होगा वो इतने फैक्टर से आपका रिड्यूस हो जाएगा, राइट, so therefore D will reduce by simple mathematics है ये T 1 minus 1 upon K, ये लिख लीजिए आप, just copy it down, राइट। अब देखिए जब D रिड्यूस हो गया बाय दिस, देखिए ये रिड्यूस, देखिए D रिड्यूस हो गया बाय दिस फैक्टर, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अब आपको पता लग गया, मैथमेटिकली अगर प्रूव करना है, डेरिवेशन से प्रूव करना है, तो आप ऐसे प्रूव करेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे होगा, राइट। देखिए therefore कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, राइट, ये सिंपल डेरिवेशन था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये था जब आपने एक इंसुलेटिंग स्लैब या डाइलेक्ट्रिक जब आपने इंट्रोड्यूस करी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। अब अगर हम लेते हैं दूसरा, हम छोटा सा डेरिवेशन लेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टिंग स्लैब, राइट, और उसमें मैंने आपको शुरू में ही बताया है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, राइट। देखिए ये नोट डाउन कर लीजिए, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन थी, आप दोबारा से भी वीडियो देख सकते हैं इसका। फिर हम ये दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उस केस में भी जब आप कंडक्टिंग स्लैब डालोगे वहां पे भी आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज ही होगा, राइट। अब देखिए, अब हम देखते हैं विद अ कंडक्टर, या हम इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं, हमने जो डेरिवेशन लिया था वो था विद इंसुलेटिंग स्लैब, वो था आपका C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A, राइट, D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K, ये हमने डिराइव किया था, राइट। यहाँ पे हम एक दो स्पेशल केसेस लेते हैं कि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, कभी कभी नहीं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। एक पहला केस है, इफ होल ऑफ द स्पेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, अगर ये पूरा ही स्पेस में इस स्लैब से फिल कर दूं या किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दूं, तो उस केस में देखिए क्या हो जाएगा, आपका जो ये T है, अभी तो ये T थिकनेस थी, पूरा स्पेस मतलब मैं T को D के बराबर कर दूं, राइट, इफ T इज इक्वल्स टू D, देखिए अगर ये T इज इक्वल्स टू D हो जाता है यहां पर, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, देखिए कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इसका, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A फॉर T इज इक्वल्स टू D हम निकाल रहे हैं, राइट। दिस इज नाउ D माइनस D, राइट। ये अंदर जाएगा प्लस T इज इक्वल्स टू D है यहाँ पे, राइट, तो D अपॉन K हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ये जो है ऊपर चला जाएगा, K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, राइट।
C इज इक्वल्स टू के एप्साइलन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, यहां से आपको एक चीज इंपॉर्टेंट डिराइव होगी। C इज इक्वल्स टू के एप्साइलन 0 A अपॉन डी विद इंसुलेटिंग स्लैब। जब हमने इंसुलेटिंग स्लैब डाला, जब हमने पूरे स्पेस को एक इंसुलेटर से फिल कर दिया, या हमने जो स्लैब लिया इस पूरे में ये स्लैब लगा दिया, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो बाय द अमाउंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम उतना इंक्रीज हो जाएगा, राइट। विदाउट, जब ये था ही नहीं, राइट, विदाउट दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस इतना था, राइट। और जब हमने पूरी स्पेस इस डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दी, तो इसका कैपेसिटेंस देखिए इन मल्टीप्लाई हो गया के से, दैट मींस कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन द कंप्लीट स्पेस विल इंक्रीज बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। देयरफॉर ये C0 मान लो, देयरफॉर C इज ग्रेटर देन C0 बाय K। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लीजिए, राइट। राइट, देखिए ये था व्हेन होल स्पेस क्या है, एयर, ये है व्हेन होल स्पेस इज टेकन, होल स्पेस बिटवीन कैपेसिटर इज टेकन बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, कैपेसिटेंस K से इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अब देखिए मैं इसी में आपको एक मेटल स्लैब का एक केस बता देता हूं, इसी में एक स्पेशल केस बनाते, राइट, अलग से भी देखेंगे। देखिए मेटल स्लैब का आप याद रखना, अगर मैं इफ मेटल स्लैब, राइट, मेटल स्लैब मतलब कंडक्टर होता है, कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, इसके डाइलेक्ट्रिक की बजाय मैं एक मेटल स्लैब लगा देता हूं, तो क्या होगा, देखिए मेटल स्लैब के लिए K याद रखना, K होता है इंफिनिटी, राइट, मेटल स्लैब के लिए K इंफिनिटी होता है। तो अगर मैं डाइलेक्ट्रिक की जगह कैपेसिटेंस डाल दूं, सॉरी यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दूं, कंडक्टर डाल दूं, तो क्या होगा, साइलेंट A D माइनस T, ये इंफिनिटी है, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0, राइट, 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, ये 0 हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा 0 D, राइट, A सॉरी A एप्सिलॉन 0 D, राइट। sorry this is sorry दिस इज नॉट करेक्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टेक हो गया। K की वैल्यू तो इन्फिनाइट होगी ही, राइट, K की वैल्यू होगी आपकी इन्फिनाइट। थोड़ा सा वो कैलकुलेशन देखिए, जब यहाँ पे एप्सिलॉन 0 A D माइनस T अंदर जाएगा, राइट, माइनस T प्लस T अपॉन K, ये होगा ना, एप्सिलॉन 0 A अपॉन, देखिए जब ये इन्फिनाइट होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, D माइनस T, राइट। सो जब मैं कंडक्टिंग स्लैब डालूंगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये आप लिख लीजिए, विद कंडक्टिंग स्लैब, ये लिख लीजिए, राइट, दिस इज विद कंडक्टिंग स्लैब। ध्यान रखना कंडक्टिंग स्लैब में इसी फॉर्मूले में मैंने K को इन्फिनाइट रखा है, क्योंकि कंडक्टर्स के लिए K इन्फिनाइट होता है, राइट। तो देखिए कैपेसिटेंस इसका इस केस में भी मैंने कहा था ना कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, देखिए, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे देखिए रिडक्शन अलग तरह से हो रहा है, राइट, डी रिड्यूस कुछ अलग फैक्टर से हो रहा है और यहाँ पे कुछ अलग फैक्टर से हो रहा है, राइट। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होगा, अमाउंट कैलकुलेटेड अमाउंट जो होगा, राइट। तो ये D माइनस T आ गया। अब ये रिड्यूस हो गया डिस्टेंस, उस केस में भी मैंने कहा था रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स रिड्यूस होगा, चाहे मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालूं चाहे मैं कंडक्टिंग स्लैब डालूं, राइट। तो इतने से डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस क्या होगा आपका,
increase in case of conducting slab also. Right? I hope this is clear. Right? So हम ये बोलते हैं by the introduction of metal slab or by the introduction of conducting slab, the effective distance जो होगा, effective distance मतलब पहले उतने में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, राइट, ये वाली, लेकिन जब मैंने यहाँ पे कंडक्टर लगा दिया, कंडक्टिंग स्लैब, उतने हिस्से में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये ध्यान में रखना. इफेक्टिव डिस्टेंस रिड्यूसेस टू d माइनस टी, ये ध्यान में रखिए. आई होप दिस इज क्लियर. राइट, अब हम आ जाते हैं कंडक्टर के ऊपर. राइट, पहले ये देख लीजिए, द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये 2009 में पूछा गया है. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, सोच लीजिए. राइट, इसको हम चार्ज करने के लिए कनेक्ट करते हैं बैटरी से. एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड. ऐसे हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटी, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड. कैपेसिटी तो आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा. राइट, सो योर कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, ये हमने सारी एक्सप्लेनेशन देख रही है. चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, जब ये बैटरी से कनेक्टेड रहेगा, राइट, तो इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा. राइट, ये आप ध्यान में रखिए. ये क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. राइट, सो योर, देखिए पहले वाले केस में याद रखना, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस V कांस्टेंट रहेगा. राइट, और व्हाट इज द इफेक्ट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने बात करी अभी. राइट, जब आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की आपने स्लैब डाल दी, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, मैंने आपको ये बताया, ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज. राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछ रहे हैं क्या फर्क पड़ेगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज. अगर ये और आगे पूछ ले कितनी डिक्रीज हो जाएगी, बाय द अमाउंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. राइट, इतनी हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू E0, पहले बिना स्लैब के इतनी थी, तो इतनी हो जाएगी. लास्ट में पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड. हमें पता है, अभी हमने एनर्जी की करा नहीं है, इसका डेरिवेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वहां पे भी एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे. E होता है, फॉर्मूला ये डिराइव करेंगे, हाफ CV². कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, राइट, तो आपकी एनर्जी जो होगी इंक्रीज होगी, क्योंकि बैटरी लगी हुई है. राइट, सो एनर्जी स्टोर्ड, ये तो कांस्टेंट रहेगा. राइट, ये तो कांस्टेंट है. कैपेसिटेंस आपका बढ़ गया है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ये फॉर्मूला डेरिवेशन हमने किया नहीं है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर. राइट, और चार्ज क्या होगा, चार्ज क्योंकि बैटरी लगी हुई है, राइट, सो Q इज इक्वल्स टू CV होता है. भाई देखिए बैटरी लगी हुई है, Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV. कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, राइट, तो चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, बैटरी लगी भी हुई है. राइट, ध्यान में रखना. अब देखिए 2010 में इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया था. 2010 में पूछ लिया था, अगर यहां से बैटरी को मैं हटा दूंगा तो क्या होगा. इन द अबव क्वेश्चन, इफ द बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग द कंडेंसर. अच्छा, कैपेसिटर को कहीं कहीं कंडेंसर भी बोलते हैं. राइट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस्ड. राइट, इसी सिचुएशन में विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर मैं बैटरी को हटा दूं तो ये पैरामीटर्स किस तरह से चेंज होंगे. देखिए जब मैं बैटरी हटा दूंगा, बैटरी जब रिमूव होगी, इफ बैटरी इज रिमूव्ड, तो क्या होगा, आपका चार्ज कांस्टेंट रहेगा.
चार्ज कांस्टेंट रहेगा। राइट, Q विल रिमेन कांस्टेंट। राइट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही। राइट, और कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। राइट, कैपेसिटेंस क्या होगा आपका, इंक्रीज। C इज इक्वल्स टू के सी जीरो, ऐसे भी क्या लिख सकते हैं। और पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा विदाउट द बैटरी, Q अपॉन C। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Q अपॉन C लिख सकते हैं। राइट, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बैटरी हटा दी है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये जो होगा डिक्रीज होगा। राइट, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस जो अब इंक्रीज हो रहा है उसका इफेक्ट होगा। पहले बैटरी लगी हुई थी तो ये कांस्टेंट था पहले वाले केस में। राइट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी नहीं लगी है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V अपॉन डी। राइट, अब D क्या होता है, स्लैब डालने पे डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है बिटवीन द प्लेट्स। राइट, जब ये डिक्रीज हो जाएगा डिस्टेंस, या आप कहो या पोटेंशियल भी आपका डिक्रीज हो रहा है। राइट, तो इस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। राइट, क्योंकि बैटरी हटा दी है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। राइट, क्योंकि इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि ये स्लैब एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर देगा, उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिक्रीज होगी। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस न्यूमेरिकल को आप जरूर करें। राइट, मस्ट डू दिस न्यूमेरिकल। जल्दी से हम देख लेते हैं कंडक्टिंग स्लैब। राइट, कंडक्टिंग स्लैब का एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं डेरिवेशन है, वो देख लेते हैं। देखिए विद अ कंडक्टिंग स्लैब, with a conducting slab, देखिए V क्या हो जाएगा, देखिए C क्या था, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D विदाउट कंडक्टिंग स्लैब। अब विद कंडक्टिंग स्लैब, देखिए ये कंडक्टिंग स्लैब है, इसके अंदर E क्या होगा, 0। राइट, V क्या होती है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इस डिस्टेंस पे, V इज इक्वल्स टू E D माइनस T। राइट, प्लस इसमें तो 0 है, सो देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ड्यू टू दिस। राइट, और ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 A, राइट, D माइनस T। राइट, ये हो गया। और Q क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। राइट, ये है Q, सॉरी, राइट, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। ये Q क्या हो गया आपका, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A D माइनस T, एप्सिलॉन 0 A D माइनस T। देखिए कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया, D डिक्रीज हुआ तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज हो जाएगा विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। राइट, आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहां से हम एक स्पेशल केस भी ले सकते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए, D रिड्यूस हुआ तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया विद दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यहां पे ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू एयर, नॉट ड्यू टू दिस कंडक्टिंग स्लैब, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। राइट, अगर मैं देखिए यहां से D को कॉमन ले लूं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए अगर हम D कॉमन लेते हैं, 1 माइनस T अपॉन D। राइट, अब यहां पर अगर मैं T इज इक्वल्स टू D ले लेता हूं, राइट, मतलब ये स्लैब में पूरे इसमें साइज की ले लेता हूं, पूरी जो स्पेस है बीच में कंडक्टर से भर देता हूं। राइट, तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, कैपेसिटेंस इनफिनाइट हो जाएगा। राइट, याद रखना। अब मैंने क्या करा है, T को D ले लिया है, मतलब ये पूरी जो स्लैब है कंडक्टिंग स्लैब, ये पूरी D के बराबर कर दी है, तो कैपेसिटेंस इनफिनाइट हो जाएगा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर, थैंक्स।